दोस्तों नमस्कार, मैं नीतीश आप लोग को एजुकेशन हब विद नीतीश में स्वागत करते हैं। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है एएसओ का बहाली लाया गया है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सहायक पदाधिकारी के कुल 41 पदों की नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों को विहित पत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना की वेबसाइट www.bpsc.bihar जो प्रदर्शित है। इन रिक्त पदों में कोटिवार विवरणी निम्नबद्ध है। बिहार लोक सेवा आयोग, नेहरू पथ, बेली रोड, पटना 8,01,000। आरक्षित कोटि के अनुमान पदों की संख्या टोटल 16 है, जिसमें कि 6 सीट जो है महिला के लिए रिजर्व है। ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट है, 1 सीट महिला के लिए रिजर्वेड है। अनुसूचित जाति के लिए 9 सीट, 3 सीट महिला के लिए है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट है। महिला के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। पिछड़ा वर्ग के लिए टोटल 9 सीट है, महिला के लिए 3 सीट रिजर्व है। पिछड़ों वर्गों की महिलाओं में 1 वैकेंसी दिया गया है। कुल 41 सीट है, जिसमें 13 सीट जो है महिला के लिए रिजर्व है। और समान प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 25-26 दिनांक में स्वतंत्रता सेनानी नाती पोता नतनी के लिए 1 सीट रिजर्व है। विज्ञापित पदों की संख्या जो है घट बढ़ सकती है। यह जो है बहुत ही बढ़िया लाइन रहता है नोटिफिकेशन से। इससे जो है आप लोग को जो है क्या होगा तो बहुत ही लाभ मिलता है। बाद में क्या करता है आयोग की, या तो सीट को घटा सकता है या तो आपको हानि भी हो सकता है, सीट को बढ़ा भी सकता है। इसमें टोटल जो है लेवल 7 का वेतनमान है 44,900 रुपया जो है इसका मूल वेतन है। 44,900 रुपया जो है इसमें आपको सैलरी टोटल का टोटल जो है मिलेगा कम से कम तो 80 प्लस जाएगा। 44,900 का 55% आप लोग कर लीजिएगा तो करीब 25,000 जो है इसमें आपको अभी के अनुसार मिलेगा। 44,000 प्लस 900, 20% इसमें हाउस रेंट जोड़िएगा तो आपको जो है 9,000 रुपया करीब हाउस रेंट मिलेगा। उसके बाद आप लोग को जो 1,000 रुपया मेडिकल मिलेगा। उसके बाद आप लोग को टीए मिलेगा, ट्रैफिक अलाउंस मिलेगा। डीए जो है 25,000, 55% हो गया। करीब आपको 45, 5, 50, 20, 70, 79, 80,000 रुपया जो है सैलरी मिलेगा। कट कर 77,000 रुपया जो आपके अकाउंट में आएंगे इसका जो है। इसीलिए आप लोग जो है इसमें फॉर्म भरकर जी जान से लग जाएं, क्योंकि इसका जो है वैकेंसी हर 3 से 4 साल पर आती है। 40-41 सीट ही आती है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री इसमें चाहिए और आवेदन प्राप्त है तो निर्धारित अंतिम तिथि आवेदक को स्नातक डिग्री होना चाहिए। उम्र सीमा जो है 1/8/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 37 वर्ष होना चाहिए। इसका जो है गणना जो है किया जाएगा। अब आइए संविधान नियोजन के फलस्वरूप समान पद पर किए गए कार्य, अगर आप असिस्टेंट के पद पर कहीं कार्य कर रहे हैं एएसओ के पद पर तो आपको जो है इसमें छूट दी जाएगी और 1 साल के लिए 5 अंक दिया जाएगा। अधिकतम इसमें 5 साल के लिए 25 अंक दिया था। पिछले बार भी ये लाया गया था, लेकिन किसी प्रकार के किसी को लाभ इसमें नहीं मिलता है, क्योंकि एएसओ के जो है नोटिफिकेशन ही संविदा पे नहीं आती है। संविदा पे वैकेंसी नहीं आने के कारण इसमें किसी का जो है इससे कोई भी लाभ या हानि नहीं है। और एएसओ का अगर जो नोटिफिकेशन भी आता है संविदा पे तो रिटायर लोगों के लिए आता है। इसलिए आप लोग जो है इसे ना मानकर चले और तैयारी करते रहें। चयन प्रक्रिया जो 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा आयोजन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को मुख्य प्रतियोगिता के लिए अलग से पुनः ससमय आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा जो होगा क्या होगा, परीक्षा में आवेदन की दी गई सूचनाओं में भिन्नता के आलोक में सुविधा मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के वंचित किया जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षा का विषय जो है इस प्रकार के होगा। समान अध्ययन, प्रश्नों की संख्या 50 होगा और समान विज्ञान और गणित के लिए 50 होगा और रीजनिंग के लिए 50 होगा। सभी वस्तुनिष्ठ एवं बहुबल के पेय होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। इसमें अभी जो है माइनस मार्किंग का चर्चा इस बार लगता है नहीं किया गया है। समान ज्ञान परीक्षा हिंदी अंग्रेजी में होगा। प्रारंभिक परीक्षा में बुक सहित होगा। आप लोग देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है इस प्रश्नों में उद्देश्य के आसपास वातावरण की समान जानकारी, समान अध्ययन
ये जो है बीपीएससी प्रीवियस और बिहार एसएससी प्रीवियस पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। अभी जो हम एडिटोरिया प्रकाशन का एक बुक आया है जो कि बीएसओ सचिवालय सहायक और बीपीएससी असिस्टेंट तीनों का सिलेबस और बिहार इंटर लेवल का चारों का सिलेबस करीब करीब सेम है, करीब क्या पूरा सेम है, इसलिए जो है वो बुक जो है आपके लिए सही रहेगा। हम एक सेट उसका क्लियर कर दिए हैं। एक सेट में लंबा होने के कारण जो हम 10 मिनट का वीडियो बनाते हैं, 10 मिनट में ही जो क्वेश्चन आता है उसके बाद हम अगला सेट बनाते हैं। अभी आप लोग हमारे चैनल पर एजुकेशन हब विद नीतीश पे जाइएगा तो आपको जो है वो सेट मिल जाएगा। और हम एडिटोरिया प्रकाशन के लिए डेली एक 50 क्वेश्चन का सेट लेकर आ रहे हैं ताकि आप लोग को जो है तैयारी में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसमें समान विज्ञान और तकनीक का गणित होगा, ये भी प्रीवियस ईयर से हो जाएगा। समान विज्ञान में जो है भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं भूगोल के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ का यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, संख्या पत्ती के संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्या और विकलन। प्री और मेंस का जो सिलेबस होता है करीब करीब सेम होता है, इसमें जो है किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं होती है। यह देखिए हम आपको बताया था कि 5 से गुना करके 365 से भाग कर 1 साल के लिए 5 अंक दिया था, लेकिन इस तरह से कोई भी लोग इसमें जो है नहीं है। मुख्य परीक्षा में है क्या है, मुख्य परीक्षा का भी 2 पत्र होंगे। प्रश्न पत्र एक में समान हिंदी होगा। इस परीक्षा में वस्तुनिष्ठ होगी, 30% आपको अंक लाना अनिवार्य होगा। परीक्षा के में भाषा का माध्यम हिंदी होगा। इस विषय में कुल 100 अंक होंगे, 1 अंक का होगा। परीक्षा 2 घंटा 15 मिनट की होगी। मुख्य परीक्षा भी सेम है, 150 अंक वस्तुनिष्ठ पूछा जाएगा, 50 सामान्य अध्ययन और 50 समान अध्ययन, 50 समान विज्ञान और गणित और 50 मानसिक जांच रीजनिंग होंगे। सामान्य ज्ञान मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्रों की भाषा का माध्यम हिंदी व अंग्रेजी होगा और हिंदी में सिर्फ हिंदी होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा और परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। इसमें भी माइनस मार्किंग की कोई भी चर्चा नहीं किया गया है। विषय जो है समान हिंदी का होगा। इसमें जो है आप लोग को जो है इस प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का माध्यमिक, सेकेंडरी, 10th स्तर के होंगे। परीक्षा का प्रश्न हिंदी भाषा में भाग में शुद्ध, स्पष्ट, सहज। यह जो है आप लोग को लूसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा। अभी आप लोग एक चीज देखिएगा कि जहां पे समान दिया जाता है कि बिहार विद्यालय समिति सेकेंडरी स्तर का होगा, उसमें क्या किया जा रहा है कि 10th का जो है लेखक का भी नाम पूछ लिया गया है। इसका चर्चा हम लोग मेंस में करेंगे जब मेंस का नोटिफिकेशन आएगा। अभी आप लोग प्री के बारे में देख लीजिए। प्री और मेंस का सिलेबस जो है करीब करीब सेम है। आपको 7 से 8 महीना बैक करेंट अफेयर्स और बीपीएससी प्रीवियस पढ़ने के बाद जो है आप लोग को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, डेली 1 से 2 सेट लगाने की जरूरत है। इसके बाद आप लोग को जो बिहार सचिवालय सहायक की बहाली आएगी, बीएसओ की अभी आपके लिए जो है बिहार इंटर लेवल की बहाली है और इंटर लेवल बिहार एसएससी से 2-3 वैकेंसी और छोटा छोटा आया है। आप लोग वो भी फॉर्म जो लोग अभी बेरोजगार हैं भर लें, क्योंकि सबका सिलेबस सेम है। और इसमें क्या है कि सबका सिलेबस एक सेम है, तो आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो कभी भी आप लोग का तैयारी हो जाएगा। डीएसटी का मेंस का भी सिलेबस सेम है, सिर्फ उसमें हिंदी को जोड़ा गया है 20 अंक के लिए। तो उसके लिए आप लोग जो हिंदी लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ते रहें, आप लोग के लिए किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। टोटल आप लोग देख लें कि सिलेबस क्या है। तो टोटल 150 अंकों का ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। ऑनलाइन आवेदन जो है 29 मई 2025 से शुरू होकर 23 जून 2025 तक जो है इसमें दिया गया है। अब इसका हम आते हैं एग्जाम डेट के बारे में। इसका एग्जाम डेट देख लीजिए। इसका जो है नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, 12 नंबर पर बीपीएससी के कैलेंडर में दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 41 है। प्री एग्जाम जो है 13 जुलाई 2025 को है। रिजल्ट जो है अभी जो है डेट को जो है नहीं टू बी डिसाइडेड नहीं किया गया है, बाद में डिसाइडेड किया जाएगा। मेंस एग्जाम का जो अभी डेट नहीं दिया गया है। ये जो है 20 मार्च के कैलेंडर दिया गया था कि हम जो है 13 जुलाई को जो है असिस्टेंट का एग्जाम लेंगे। इसके बाद आप लोग के लिए लोअर डिवीजन क्लर्क का भी 26 सीटों पर वैकेंसी आने वाली है, उसका भी 20 जुलाई का एग्जाम है। इसका भी सेम सिलेबस सब कुछ है, इसीलिए आप लोग जो है तैयारी में लगे रहें। और आप लोग जो है इसका फॉर्म जो है भर दें एएसओ का, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का। इसमें टोटल सीटों की संख्या 41 है। आप लोग को जो एडवर्टीजमेंट हम दिखा दिए हैं। आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना न भूलें, ताकि जो भी महत्वपूर्ण खबर हम लेकर आए आपके पास पहुंच जाए। और यूट्यूब के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग जुड़ जाएं और वहां से तैयारी करना शुरू कर दें। हमारे यूट्यूब के टेलीग्राम लिंक में शाम 7 बजे से साइंस का क्यूज और 9 बजे से करेंट अफेयर्स का डेली क्यूज चलता है। आप लोग वहां से भी जुड़कर अपना करेंट अफेयर्स और साइंस क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।